नाजरीन, ताज़ा तरीन अपडेशन से बाखबर करने वाला हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, आजकल चश्मे अशोक का जो कि वायरस बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, जो कि ये बहुत से शहरों में फैल चुका है। और इस वायरस की क्या अलामात है और इससे कैसे बचा जा सकता है, इसके लिए क्या एहतियात की ज़रूरत है, इसकी बड़ी रिपोर्ट सामने आ गई है, बल्कि डॉक्टरों ने भी बता दी है। वो आपसे शेयर करने वाला हूँ। इससे पहले हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सब्सक्राइबर होना हमारे लिए नहायत ही ज़रूरी और कीमती रखता है। बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आपको हर नई अपडेशन मिलती रहे। मेरी वीडियो को एंड तक लास्ट तक देखें ताकि दूसरों के नॉलेज में भी इजाफा हो सके। आए देखते हैं इसकी बारे में क्या एहतियाती तदाबीर हैं। आशोब चश्म तेजी से फैलने लगा। ये आशोब चश्म होता क्या है, किस तरह से फैलता है, इससे बचा किस तरह से जा सकता है, इस पर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आ जाते हैं कि आशोब चश्म की बीमारी किस कदर तेजी से फैलती चली जा रही है। कराची, हैदराबाद में इसके बहुत से केसेस रिपोर्ट हुए और सिंध के बाद अब इसने लाहौर का और पंजाब का रुख कर लिया है। पंजाब में अब रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों लोग इस आंखों के इन्फेक्शन में मुब्तला हो रहे हैं, जिसे उर्दू में आशोब चश्म भी कहा जाता है, आइज इन्फेक्शन भी कहा जाता है, या आंखें लाल हो जाना। सैकड़ों की तादाद में लोग इसका शिकार हो रहे हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस कदर तेजी से ये लाहौर में फैलता चला जा रहा है। सिर्फ अगर हम सरकारी फिगर्स की तरफ देखें, एक न्यू अस्पताल है लाहौर का बड़ा मशहूर, वहां पर 40 से 50 लोग एडमिट हो चुके हैं और अस्पताल इंतजामिया जो है वो भी ये कह रही है कि इस पर एहतियाती तदाबीर अपनाना बड़ा जरूरी है। अब ये मर्ज चूंकि तेजी से फैल रहा है तो इससे बचा किस तरह से जा सकता है, कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं जो अपनानी चाहिए आपको अगर आप इसमें मुब्तला हो गए हैं, या अल्लाह का शुक्र है अभी तक मुब्तला नहीं है, तो इससे बचना बड़ा जरूरी है। तो उसके लिए आपको करना क्या है? तो अस्पताल इंतजामिया ने भी इस बारे में कहा है कि आप काले चश्मे लगाएं ताकि आप जो है वो दूसरों से बच सकें। और एक और बड़ी अहम चीज़ है, अगर कोई शख्स मुब्तला है इस मरज़ में, आशोब चश्म का मरीज़ है, तो उसकी आंखों में आंखें डाल के आपने नहीं देखना, यानी कि उनसे आंखें नहीं मिलानी। इससे पहले ये मिथ समझा जाता था, जब कभी क्योंकि बीमारी बहुत पुरानी है और कहा जाता था कि आशोब चश्म में किसी को तो उससे आंखें मत मिलाओ, तो इसे मिथ समझा जाता था, एक मफरूज़ा समझा जाता था। लेकिन अब डॉक्टर्स भी इस बात के कायल हैं और वो भी यही कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसा मरीज़ है तो उससे आप आंखें मत मिलाएं। तो इसलिए बेहतर यही है कि अगर आप खुदा न खास्ता मुब्तला हो गए तो आप भी काले चश्मे लगाएं, और अगर नहीं हुए मुब्तला तो फिर भी एहतियाती तौर पर आपको काले चश्मे लगाने चाहिए, या अगर काले चश्मे नहीं लगा रहे तो कम से कम ऐसे शख्स की आंखों में मत देखिए। अपने हाथों को हमेशा साफ रखिए और आंखों को अपने हाथों से कभी भी मत साफ कीजिए, क्योंकि जो आपके हाथों में इन्फेक्शन या गंदगी होती है वो आपकी आंखों के जरिए इन्फेक्शन का सबब बनती है। तो बेहतर यही है कि आप एक साफ रुमाल रखें, उससे अपनी आंखों को साफ करें, और उस रुमाल को आपने बड़े एहतियात से अपने पास रखना है ताकि उस रुमाल से किसी का कांटेक्ट, बिलखुसूस बच्चों का कांटेक्ट ना हो, क्योंकि बच्चों के लिए बड़ा ख़तरनाक भी हो सकता है। और इस मरज़ के लिए उम्र की कोई कैद नहीं, बूढ़े, बच्चे, जवान सभी इस मरज़ का शिकार हो सकते हैं। अलबत्ता बच्चों में यह है कि जो आई इन्फेक्शन के साथ साथ ज़ुकाम और बुखार भी उनको हो सकता है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती। या शोबे चश्म या आंखों की बीमारी की वजूहात क्या होती हैं, तो इसी वजूहात बताई जा रही हैं। एक मौसमियाती तब्दीली, जैसे कि लाहौर में अभी हालिया बारिशों के बाद मौसम अचानक से तब्दील हुआ और इसीलिए कहा जा रहा है कि शायद ये वबा जो है वो यहाँ आ गई है।